प्रश्न 2 है, 8वीं का है ना। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। कोई एक खेत है ना, जिसमें दो भुजा समांतर हैं, वो कभी मिलेंगी नहीं एक दूसरे को। तो ऐसा वो खेत है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर। तो हमको उसकी दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो अब ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का क्या है, योग है, और गुणे ऊंचाई है, और बराबर क्या है, क्षेत्रफल है। इसी सूत्र से क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा और लंबाई भी ज्ञात हो जाती है और ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगी। एक ही सूत्र से सारा कुछ इसमें ज्ञात हो जाता है। अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने को देगा तो यहाँ की ये सारी चीजें लिखी रहेंगी तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये ऊंचाई के जगह में हम x मान लेंगे। और अगर दो भुजा में एक भुजा पूछ रहा है तो दूसरी को हम a मान लेंगे, x मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ पर ये चारों चीज, तीनों लंबाई भी ज्ञात हो जाएगी, ऊंचाई भी और क्षेत्रफल भी। इसी सूत्र से तीनों चीज ज्ञात हो जाती हैं। तो ये 1/2 है और समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो समांतर एक ठो भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 धन, और दूसरी को हम a मान लेते हैं, और गुणे ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 4 कर देते हैं, बराबर 34 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। ये देखो अब सूत्र में हम इसको लिख दिए, वहां क्षेत्रफल लिख दिए, सारा कुछ लिख दिए। बस सूत्र जैसा है बस उसी प्रकार हमको करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 1/2 है, 10 धन ये है, गुणे 4 है, तो ये गुणा इधर जाएगा। अब यहाँ हम पक्षांतर लिखते हैं, पक्षांतर करने पर हम पहले लिख देंगे पक्षांतर करने पर, इधर गुणा का उधर भागा, इधर भागा का उधर गुणा, बराबर है ना। तो ये 10 धन ये लिखते हैं, हम 10 धन ए लिखते हैं, ये भागा है, अब बराबर लिखते हैं, ये 34 पहले हम इतना पहले लिख देते हैं। अब हमको पक्षांतर क्या करना है, गुणे का 4, तो इधर भाग का 4 हो जाएगा, और इधर भाग का 2, इधर गुणे का 2 हो जाएगा, बराबर है ना। हो गया। अब ये धन का 10 है तो उधर ऋण का 10 होगा। अभी आगे एक लाइन और लिख लेते हैं, 10 धन ए हो जाएगा, बराबर, अब 34 दूनी कितना होता है, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, और 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, एक कम 4 सते 28 है ना। तो 10 ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, 17 आ गया। अब यहाँ धन का ये है तो इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो ये बराबर हमारे पास 17 दिया गया है, और ये धन 10 है तो इधर ऋण 10 हो जाएगा। तो ये बराबर 17 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही 7 सेंटीमीटर जो है तो हमारे इस समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा की लंबाई है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया। समलंब, समांतर भुजा। तो अब ये मानो ये वाली 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ये वाली उससे छोटी है थोड़ी, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये हमारा ये है। और ये जो ये समलंब चतुर्भुज है इसका पूरा क्षेत्रफल जो है तो 34 मीटर है, 34 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये ऊंचाई दी गई है तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा खेत बन गया। ये क्या बन गया, खेत बन गया। और इसकी ये वाली जो लंबाई थी तो हमको ज्ञात करना था, तो 7 सेंटीमीटर आ गई है। समझ में आया ना। चलो ठीक है।